नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर सत्यवीर सिंह और आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय के साथ हूं जहां पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था। और इस शिक्षा व्यवस्था में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए नहीं कि बहुत अच्छा कुछ हो गया, इसलिए कि बहुत कुछ बुरा हो रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों, यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं वो हम सीतापुर जनपद की एक गाँव है नदवा महमूदाबाद, वहाँ की जो समस्या निकल कर आई वो ये है कि बीएसए महोदय के कहने पर एक शिक्षिका महोदया लगभग 1 साल से अनुपस्थित चल रही थी। तो विद्यालय के जो हेड मास्टर साहब हैं ब्रजेंद्र वर्मा जी, उनको ये चीज़ें थोड़ी सी खराब लगी, जैसा कि कहा जाता है। उन्होंने बताया कि गांव के प्रधान और गांव के दूसरे लोगों ने जब उनसे शिकायतें की तो उन्होंने बीएसए साहब को फ़ोन पर इसकी सूचना दी और उन्हें बताया कि साहब, महिला शिक्षिका महोदया से कहिए कि कुछ दिन तो विद्यालय आ जाया करें, जिससे कि मेरे ऊपर दबाव ना बने। हुआ क्या, हुआ ये कि इसके बाद उनकी बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया। तो पहले उनके ऑडियो को सुनते हैं। आपको जो कह रहे हैं वो आप करिए, गाँव की चिंता आप मत करिए, गाँव की शिकायत आएगी तो हम देखेंगे। क्या समस्या है गाँव में, क्या कहते हैं? उससे मैडम को नहीं आती ये मेडिकल तो अभी तो बता रहे हैं सर मेडिकल, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में क्या होता है, उनकी गाड़ी जो है बिल्कुल प्रधान के घर के साथ गाँव का पहला आपको टाइम देते हैं। हम लोग तो आते ही हैं, कल से सेफ्टी बनाना शुरू करें अगले साल तक। आप निकाल लीजिए आप सब, लेकिन अब जो है उसके सम्मान के लिए जो है आप एक दिन आप मैंने बुलाया है इसीलिए, और गाड़ी समझा रही है। मैं बता रहा हूँ समस्या बता पता ही नहीं विद्यालय में कितने बजे कौन पहुँचता है, मैं तो जानकारी का नहीं देता हूँ। नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बता रहा हूँ तो आप ऐसा कहिए हफ्ते में एक दिन मैं मैनेज कर लूंगा, हफ्ते में एक दिन आप बनाओ तो एक दिन रेस्ट कर लें और बात है कागज तो चल जाएगा। लेकिन ये डेली वाला तो बहुत लंबा टाइम प्राथमिक विद्यालय नदवा है, टाइम में मौसम का टाइम है, कल से अगले 1 साल तक सेल्फी आना चाहिए। अगर 8 बजे तक सेल्फी नहीं आ जाएगी तो ठीक है जाएगी। ऑडियो सुनने के बाद एक बात तो आप समझ गए होंगे कि इसमें साफ साफ बात पता चल रही है कि बीएसए महोदय एक दबाव बना रहे हैं कि शिक्षिका महोदया आएँ या ना आएँ, आप उनकी हाजिरी चढ़ाते रहिए, उनकी सैलरी निकलती रहनी चाहिए। जब ऐसी बात होती है तो कई बार जो अन्य सहकर्मी होते हैं उनके अंदर भी दूसरी भावनाएं पैदा होती हैं। साथ ही साथ चूँकि वहाँ पर प्रधान से लेकर के ग्रामवासियों का भी दबाव था, तो शिक्षक महोदय इसे झेल नहीं पा रहे थे और इसका परिणाम ये हुआ, उन्होंने बार बार ये शिकायत बीएसए महोदय से की और शिकायत जब बहुत ज़्यादा हो गई तो बीएसए महोदय, जिनका नाम अखिलेश प्रताप सिंह है, उन्होंने उन शिक्षक महोदय जिनका नाम ब्रजेंद्र वर्मा है, उनको अपने कार्यालय में बुला लिया। अब पूरी फिल्म शुरू होती है उनके कार्यालय में। जब ब्रजेंद्र वर्मा जी उनके कार्यालय में पहुंचे तो क्या कहा सुनी हुई, ऐसी कोई ऑडियो बाहर नहीं आई है, लेकिन वीडियो जरूर आया है। उस वीडियो को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद बीएसए महोदय ने अपने पद की हनक दिखाते हुए शिक्षक महोदय को बेइज्जत किया और वो बेइज्जती शायद उनको नागवार लगी और उन्होंने अपनी बेल्ट निकालकर बीएसए महोदय को धुन दिया। अब ये तो बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि मैं किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपने आत्मसम्मान के लिए हिंसा जरूरी हो जाती है। इसके बाद क्या होना था, बीएसए महोदय के लगे हुए दलाल और उनके ऑफिस के कर्मचारियों ने शिक्षक महोदय की भी पिटाई कर दी। जब मामले ने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा और उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुंची तो बीएसए महोदय पर दबाव बना और दबाव बनाने के बाद शिक्षिका महोदया को निलंबित कर दिया गया। साथियों, ये तो हो गई सीधी सीधी सी बात। अब इसमें थोड़ी सी बात मैं अपने स्तर से करना चाहूँगा। इसमें कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। प्रश्न ये, ऐसा क्या कारण है कि उन शिक्षिका महोदया जिनका नाम अवंतिका गुप्ता है, उन पर बीएसए महोदय इतना मेहरबान है। सोशल मीडिया में तरह तरह की खबरें चल रही हैं, हालांकि मैं किसी के कैरेक्टर का असैसिनेशन नहीं करना चाहता, लेकिन जो कि सोशल मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि शिक्षिका महोदय बहुत बड़ी रीलबाज हैं और उनके बहुत बड़े फॉलोअर हैं बीएसए महोदय। तो ये कारण, ये जो एंगल बनता है वो ये निकल के आता है कि शायद
वो उनके बहुत बड़े फॉलोअर हैं और शायद फॉलोअर से भी कुछ ज़्यादा हों। इस वजह से बीएसए जी की कृपा पर शिक्षिका महोदया आराम फरमा रही हैं और घर बैठे सैलरी ले रही हैं, जो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए एक धब्बे की तरह है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है, और वो ये है कि जो हरे-हरे नोट होते हैं, उनमें बहुत ताकत होती है। शायद बीएसए महोदय साहब की जेब भरी जा रही हो शिक्षिका महोदया की तरफ से, और इसलिए वो घर बैठ के आराम से सैलरी ले रही हों। ये मेरा अनुरोध है उत्तर प्रदेश सरकार से कि एक ऐसी व्यवस्था, फूल प्रूफ व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, जो ना सिर्फ शिक्षकों पर लगाम लगाए, बल्कि इन अधिकारियों पर भी लगाम लगाए, जो आराम से बैठ के ऐश करते हैं और 2 नंबर की कमाई के साथ-साथ दूसरों के कैरेक्टर का असैसिनेशन भी करवाते हैं अपनी वजह से। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के लिए जाने जाते हैं, उनसे उम्मीद है कि ये इस पर एक कड़ी कार्रवाई बहुत जल्द होगी। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।